Good morning, class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will start our new chapter, chapter number 15, and chapter number 15 का नाम है पॉलीगन. ओके? तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन. क्या होती है स्ट्रेट लाइन? जैसा पता है स्ट्रेट माने सीधा, लाइन माने रेखा. तो सीधी रेखा को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं. अब स्ट्रेट लाइन क्या? विद द हेल्प ऑफ ए रूलर. आप रूलर को रखिए और उसकी हेल्प से जो आप एक लाइन बनाएंगे दैट विल बी नोन एज स्ट्रेट लाइन. जैसे सपोज हमने ये डस्टर का यूज करा, डस्टर को हमने रूलर की तरह यहां रखा और इसकी हेल्प से जो हम यहां लाइन बनाएंगे इट विल बी स्ट्रेट लाइन. ओके? तो स्ट्रेट लाइन क्या है? विद द हेल्प ऑफ द रूलर वी मेड ए स्ट्रेट लाइन. व्हाट इज कर्व? कर्व क्या होता है? कर्व जो सर्कुलर पाथ होता है उसको हम कर्व कहते हैं. जैसे ये हमने सर्कल बनाया, सपोज इस सर्कल के किसी भी पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारा कर्व होगा. सपोज यहां से यहां तक की बात करें तो ये भी कर्व है, यहां से यहां तक की बात करें तो ये भी कर्व है. All the circular parts are known as curve. Now, closed curve. Closed curve, closed figure. आपका हेडिंग है closed figure. Closed figure क्या होती है? A figure whose starting and एंडिंग पॉइंट आर सेम. एक ऐसी फिगर जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है. जैसे ये सर्कल, सपोज ये यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे मूव करता चला गया और करने के बाद यहीं आके रुका, सो इट इज ए क्लोज फिगर. अगर किसी डायग्राम का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उसको हम क्लोज फिगर कहते हैं. जैसे सपोज ये हमने एक स्क्वायर बनाया, तो इस स्क्वायर को सपोज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये गए ये गए ये गए, क्लोज फिगर. ओके? सपोज वी आर मेकिंग ए ट्राइंगल, इट इज ऑल्सो ए क्लोज फिगर. सपोज वी आर मेकिंग ए स्टार, इट इज ऑल्सो ए क्लोज फिगर. ओके? तो क्लोज फिगर क्या है? जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है. नेक्स्ट है ओपन फिगर. ओपन फिगर क्या है? ओपन फिगर ऐसी फिगर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ना हो. ठीक है? जैसे हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमने एक वैल्यू बनाई, ये हमने साइन बनाया, तो ये हमारा साइन तो कंप्लीट हुआ बट यहां पर ये ओपन है, सो ये क्या हो गया? ओपन फिगर हो गया. ऐसे हम मान लीजिए ओपन कर्व कोई बनाना चाहें, ये हमने बनाया तो ये हमारा ओपन कर्व हो गया. सी का डायग्राम ओपन कर्व हो गया. ओके? तो दीज आर क्लोज कर्व, दीज आर ओपन कर्व. इसके बाद शुरू होते हैं पॉलीगन. अब पॉलीगन क्या होता है? हमारा हेडिंग है, मेन हेडिंग पॉलीगन. सो व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन क्या है? एक क्लोज फिगर ऑफ मोर देन 3 और 1. एक क्लोज फिगर मोर देन 2 साइड्स. 2 साइड्स. तो ऐसी फिगर जो 2 से ज्यादा साइड से मिलकर बनी हो उसको हम पॉलीगन कहते हैं. ठीक है? जैसे ये 2 से ज्यादा साइड से बना, तो ये क्या है? पॉलीगन है, क्लोज फिगर. ठीक है? ये वाला हमारा और ज्यादा साइड से मिलकर बना है, तो ये भी हमारा पॉलीगन होगा. ठीक है? सब बच्चों को क्लियर हुआ? तो पॉलीगन क्या है? पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर देन 3 साइड, या ए क्लोज फिगर ऑफ मोर देन 2 साइड्स. ठीक है? अब पॉलीगन्स के हमारे टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलीगन. ठीक है? तो पहला टाइप होता है, फर्स्ट नाम होता है ट्राइएंगल. ठीक? ट्राइएंगल. ट्राइएंगल को हम क्या कहते हैं? ट्राइएंगल हु इज हैविंग
थ्री साइड्स। एक ऐसी फिगर जिसमें थ्री साइड्स होती हैं उसको हम ट्रायंगल्स कहते हैं। सेकंड है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हैविंग फोर साइड्स, इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद क्या है? नंबर थर्ड पेंटागन। पेंटागन क्या होता है? हैविंग फाइव साइड्स। ऐसी क्लोज फिगर जिसमें फाइव साइड्स होती हैं उसको हम पेंटागन कहते हैं। नंबर फोर, पेंटागन के बाद आता है हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? हैविंग सिक्स साइड्स, इसको हम हेक्सागन कहते हैं। ओके। नंबर फिफ्थ है हेप्टागन। हेप्टागन क्या होता है? ए क्लोज फिगर हैविंग सेवन साइड्स। ऐसी क्लोज फिगर जिसमें सेवन साइड्स होती हैं। तो इस तरह से हम हर क्लोज फिगर का, हर पॉलीगन का नाम लिख सकते हैं। ओके। हेप्टागन के बाद आता है ऑक्टागन, ऑक्टागन के बाद नोनागन, नोनागन के बाद डेकागन। इसी तरह से वैल्यू आगे बढ़ती जाती है। ओके क्लास। नाउ इसमें एक बात और समझने की है, वो आप समझेंगे कि कोई भी पॉलीगन में कितनी साइड्स होती हैं, कितने एंगल्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं। एंगल्स, वर्टेक्स कितने कितने होते हैं। सपोज अगर हम बात करें ट्राइंगल की, क्वाड्रिलेटरल की, तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स थी? ट्राइंगल में थ्री साइड्स थी। इसका मतलब ट्राइंगल के अंदर थ्री एंगल्स होंगे, थ्री वर्टेक्स होंगे। ये इसका डायग्राम होगा ट्राइंगल का। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स हैं? फोर साइड्स हैं। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम है। तो क्वाड्रिलेटरल में फोर ही एंगल्स होंगे, फोर ही वर्टेक्स होंगे। अगर हम पेंटागन की बात करें, ये पेंटागन का डायग्राम है, देख लीजिए। तो पेंटागन कितनी साइड से मिलकर बना है? फाइव साइड से मिलकर बना है। इट मींस फाइव ही एंगल्स होंगे, फाइव ही वर्टेक्स होंगे। ओके। हेक्सागन, अगर हम हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन इस तरह से बनता है, सिक्स साइड्स। इट मींस सिक्स एंगल्स होंगे एंड सिक्स ही वर्टेक्स होंगे। इट मींस अगर कोई पॉलीगन दे रखा है तो उस पॉलीगन में जितनी साइड्स होंगी उतने ही उसके अंदर एंगल्स होंगे, उतने ही उसके अंदर वर्टेक्स होंगे। ओके। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज फिगर। अच्छा, यहां पर एक वर्ड आ रहा है सिंपल क्लोज्ड फिगर। ठीक है। क्लोज फिगर क्या होता है? अभी हमने आपको समझाया, ऐसी फिगर जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो उसको हम सिंपल क्लोज फिगर कहते हैं। जैसे ये हमने एक क्लोज फिगर बनाई, ये हमने एक दूसरी क्लोज फिगर बनाई, ये हमने एक क्लोज फिगर बनाई, ये हमने एक क्लोज फिगर बनाई। ठीक है। दीज ऑल आर क्लोज फिगर। ठीक। बट यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल क्लोज फिगर ऐसी फिगर होती है जिसमें कोई भी लाइन सेगमेंट आपस में ओवरलैप नहीं करता, कटिंग नहीं करता। जैसे ये है, कोई भी लाइन सेगमेंट आपस में कट नहीं कर रहा, यहां नहीं कर रहा, यहां पर कर्व आपस में कटिंग नहीं कर रहा, लेकिन यहां क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो ये तो सिंपल क्लोज है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, लेकिन इट इज नॉट ए सिंपल क्लोज फिगर। ओके। ये वाली हमारी सिंपल क्लोज फिगर नहीं होगी। सबको समझ में आया? अब ऐसे मान लीजिए कोई और डायग्राम बना लेते हैं। सपोज हमने डी बनाया, तो डी क्या है? एक क्लोज फिगर है। ये सिंपल क्लोज फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू आपस में ओवरलैप नहीं कर रही है। ठीक है। लेकिन अगर हम कोई और डायग्राम बनाएं, सपोज हमने यहां क्यू बनाया, तो ये हमारा क्या है? सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। क्यों नहीं है? कि इतना पार्ट जो है, लेकिन ये इसने इसको कट कर दिया, तो ये वाला तो हो जाएगा बट ये नहीं होगा।
तो सिंपल क्लोज के लिए क्या होना चाहिए? सिंपल क्लोज के लिए कोई भी लाइन आपस में ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ये आपको अवेयर रहना है इस बारे में, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आपको एक मून दिया है। अब ये सिंपल क्लोज फिगर है या नहीं है, इस बारे में उसने आपसे पूछा है। क्या ये लाइन ओवरलैप कर रही है, आपको ये देखना है, और सिंपल क्लोज फिगर का आंसर आपको बताना है। बताइए, क्या ये लाइन ओवरलैप कर रही है? ये लाइन ओवरलैप नहीं कर रही है, तो इट मींस ये हमारी सिंपल क्लोज फिगर है। सिमिलरली बी पार्ट लेंगे। बी पार्ट में क्या डायग्राम दे रखा है? इस तरह का डायग्राम है। ओके, तो ये भी हमारी क्या है? सिंपल क्लोज फिगर है, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे कोई भी लाइन ओवरलैप नहीं कर रही है। नाउ सी डायग्राम में, सी डायग्राम में क्या दे रखा है? सी डायग्राम में इस तरह से डायग्राम दिया है। ओके, तो यहां पर देखिए ये क्लोज फिगर तो है, क्लोज हो रही है देखिए फिगर ये, बट ये लाइन आपस में ओवरलैप कर रही है, कटिंग कर रही है। अगर ये कटिंग कर रही है तो ये हमारी सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। इट इज नॉट ए सिंपल क्लोज फिगर। नेक्स्ट डी पार्ट देखें। डी पार्ट में इस तरह से आपको डायग्राम दिया है। अगेन कोई भी लाइन ओवरलैप नहीं कर रही है और डायग्राम क्लोज है, ये हमारा सिंपल क्लोज फिगर हो गया। ई पार्ट देखें। ई पार्ट में आपको इस तरह से स्टार बना के दिया है। अब ये क्लोज तो है, क्लोज फिगर तो दे रखी है, बट इट इज नॉट ए सिंपल फिगर। क्यों नहीं है सिंपल क्लोज फिगर? क्योंकि यहां पर लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। नंबर एफ पार्ट देखें। एफ पार्ट में क्या दे रखा है आपको? इस तरह से दे रखा है, फिर यहां है, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और ये यहां मिला, ठीक है। अब आपको ये बताना है क्या ये सिंपल क्लोज फिगर है या नहीं है। तो कोई भी लाइन अगेन इसमें ओवरलैप नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? इट इज ए सिंपल क्लोज फिगर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन? इसमें से कौन सा पॉलीगन है और कौन सा पॉलीगन नहीं है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉलीगन। अब हमने आपको क्या बताया था? पॉलीगन क्या है? ए सिंपल क्लोज फिगर ऑफ लाइन सेगमेंट हैविंग मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। ऐसी फिगर जिसमें 2 से ज्यादा लाइन सेगमेंट हो, क्लोज फिगर हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो पहला वैल्यू हमने दे रखी है, पहला पार्ट में दे रखा है इस तरह से। अब इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है? 4 लाइन सेगमेंट है। ये क्लोज है, क्लोज भी है, 2 से ज्यादा लाइन सेगमेंट है, इट मींस ये पॉलीगन है। ओके, नंबर 2 देखिए। 2 में क्या बना हुआ है? ट्राइंगल बना हुआ है। 2 से ज्यादा लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट्स है। अगर 3 लाइन सेगमेंट्स है, क्लोज फिगर है, तो ये भी हमारा पॉलीगन है। नंबर सी पार्ट देखें। सी पार्ट में आपको एक स्टार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ये स्टार इस तरह से बना हुआ है। ओके, तो अगेन ये आपको क्या दे रखी है? क्लोज फिगर दे रखी है। क्लोज फिगर दे रखी है, साथ ही लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसमें कोई भी कर्व पार्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी हमारा पॉलीगन हो गया। नाउ डी पार्ट आप देखें। डी पार्ट को आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ये इस तरह से, ये इस तरह से, यहां पर ये इस तरह से बना हुआ है। देखिए ये क्लोज फिगर दे रखी है आपको, बट इट इज नॉट ए पॉलीगन। ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है पॉलीगन? क्योंकि इसमें कर्व पोर्शन आ गया, ठीक है। पॉलीगन के लिए क्या होना चाहिए? पॉलीगन के लिए सर्कल या कर्व पोर्शन का प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। तो इट मीन्स इट इज नॉट ए पॉलीगन। सब बच्चों को क्लियर हुआ? तो पॉलीगन क्या होता है? ए सिंपल क्लोज फिगर ऑफ हैविंग मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। ध्यान से, मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिल द ब्लैंक्स है।
फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है, ए पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय मोर देन, एक पॉलीगन सिंपल क्लोज फिगर है जो कि मोर देन कितनी लाइन सेगमेंट से बना होता है? अभी हमने आपको बताया मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिल अप का पहला पार्ट है 2। नाउ सेकंड पार्ट, ए पॉलीगन फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइएंगल। 3 लाइन सेगमेंट से जो बनता है उसको हम ट्राइएंगल कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ए पॉलीगन फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, 4 लाइन सेगमेंट से जो बनता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। नंबर 4th पार्ट, ए ट्राइंगल हैज डैश साइड डैश एंगल, 3 साइड्स 3 एंगल्स। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड डैश एंगल, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। एंड 6th पार्ट, ए फिगर विच एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ए, एक फिगर जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही जिसका एंड हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लोज्ड फिगर। ओके, सो दिस वाज इन दिस एक्सरसाइज। नाउ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज वेरी केयरफुली। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप लोग इजीली कर सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं। यू हैव टू लर्न ऑल द डेफिनेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। So that's all in this video, and in next video we will do new exercise.